Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is conjunction. See the definition. Conjunctions are words that join two sentences or sometimes words. कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और बाज़ औक़ात दो वर्ड्स को भी जोड़ते हैं। ऐसे अल्फाज जो सेंटेंसेस को और वर्ड्स को जोड़ें उन्हें कहते हैं कंजक्शंस। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कंजक्शन इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन क्या है? जोड़ने वाले अल्फाज। Here I want to show some examples. अब हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे that join two sentences. She is poor but she is honest. अब यहाँ देखें शी इज़ पुअर, ये क्या है? एक सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ शी इज़ ऑनेस्ट तो ये क्या है? ये भी एक सेंटेंस है और इन सेंटेंसेस को जोड़ा किसने है? बट ने। बट क्या है? कंजक्शन। यहाँ इस बट ने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं वर्ड्स की। डेट जॉइन टू सेंटेंसेस और समटाइम्स वर्ड्स, और बाज़ औक़ात क्या करता है कि वर्ड्स को जोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल्स असलम एंड अली आर गुड फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में देखें एंड ने दो वर्ड्स को जोड़ दिया है, असलम एंड अली। इन दो वर्ड्स को, असलम और अली को जोड़ने वाला कौन है? एंड इट कंजक्शन। एंड इज कंजक्शन। Now we will discuss types of conjunction. There are two types. First is subordinate conjunctions. Second, coordinate conjunctions. हम दो हैं हमारे पास कंजक्शंस की टाइप। इसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी कह सकते हैं और इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी कह सकते हैं। एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कंजक्शंस जो हैं वो क्लोज्ड कैटेगरी में आते हैं। ये 40 to 45 हैं कंजक्शन। इनमें वक्त के साथ साथ कोई चेंज नहीं आया, कोई नया वर्ड नहीं कंजक्शंस में ऐड हुआ। जैसे आर्टिकल है, प्रेपोजिशंस हैं, प्रोनाउन हैं, कि ये क्लोज्ड कैटेगरी में आती हैं कि इसमें जो है वो कुछ न्यू एडिशन नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये भी क्लोज्ड कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम कहें नाउन किस कैटेगरी में आते हैं? ओपन कैटेगरी में, कि वक्त के साथ साथ उनमें कुछ नए वर्ड्स ऐड होते जाते हैं। बट ये जो कंजक्शंस हैं
ये क्लोज्ड कैटेगरी में आती हैं कि वक्त के साथ साथ इनमें कोई इजाफा नहीं हुआ अभी तक। और टोटल ये कंजक्शंस 40 to 45 हैं। अब हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन सी होती हैं। ज़्यादातर ये वाली कंजक्शंस जो हैं वो यूज़ होती हैं। अब देखते हैं ये कौन कौन सी हैं। आफ्टर है, बिकॉज, बिफोर, इफ, डैट, ऑल्दो, दाओ, अनलेस, एस, एंड, सो ऑन। ठीक है, आगे चलती जाती हैं, और भी हैं काफ़ी। ये हैं हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, और ये कंजक्शंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको पता है कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो। ठीक है, कि फ़िक्रा जो है अगर हम कोई बोलें तो उसका आधा हिस्सा अगर बोलें तो वो दूसरे पे डिपेंड करे। ठीक है, जब तक दूसरा नहीं बोलेंगे हमें समझ नहीं आएगी। एक पार्ट जो है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एक या एक से ज़्यादा जो क्लॉज हैं वो डिपेंडेंट होने चाहिए। इधर एक एग्जांपल देखते हैं हम। अगर तुम तेज़ मोटरसाइकिल चलाओगे तो तुम ज़ख्मी हो जाओगे। अब अगर मैं कहूँ अगर तुम तेज़ मोटरसाइकिल चलाओगे तो ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। जब तक मैं आगे वाला क्लॉज नहीं बोलूँगी हमें समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर तुम तेज़ मोटरसाइकिल चलाते, जब तक मैं आगे नहीं बोलूँगी आपको समझ नहीं आएगी कि अगर मैं चलाता तो क्या होता, तो तुम अपने आप को ज़ख्मी कर लेते। तो ये क्या है, तुम अपने आप को ज़ख्मी कर लेते, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जो पीछे मैंने बोला है वो कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट, कि वो डिपेंड कर रहा है कि आगे क्या होगा। और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो हैं वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन सी होती हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो हैं वो 7 to 8 हैं और उसके लिए एक हमारे पास छोटा सा ट्रिक है कि जिसके ज़रिए हम इजीली इन कंजक्शंस को याद कर सकते हैं। वो है फैन, बॉयज़। अब देखते हैं ये कौन सी कंजक्शंस हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है, उससे इन कंजक्शंस को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। फैन, बॉयज़, F फॉर, A एंड, N नॉर, B बट, O और, Y yet एंड S so। और आपने एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो पेयर कंजक्शंस होती हैं वो भी इसी ग्रुप में आती हैं। पेयर कंजक्शंस मीन फॉर एग्ज़ाम्पल आइदर और, नाइदर, नॉर, ये हैं पेयर कंजक्शंस।
ये भी इसी ग्रुप में आती हैं। ये 7 है हमारे पास कंजक्शंस, 7 कंजक्शंस। यही 7 कंजक्शंस जो हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो हैं वो कंपाउंड सेंटेंसेस बनाती हैं, और कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा क्लॉज होता है, और सारे क्लॉजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ पुअर। अगर मैं कहूँ शी इज़ पुअर, ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, बट शी इज़ ऑनेस्ट। बट आ गया ना यहाँ, ये क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब अगर सिर्फ मैं यही बोल दूँ कि वो गरीब है तो हमें समझ आ जाएगी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं कहूँ शी इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी क्लॉज पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं कहूँ एंड, इसी को फर्दर आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं, एंड डजंट चीट टू एनी वन। एंड क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब देखें, किसी को धोखा नहीं देती। इसी सेंटेंस को आगे थोड़ा सा हमने फर्दर जो है वो लॉन्ग किया है, एंड डजंट चीट टू एनीवन, और किसी को धोखा नहीं देती। अगर मैं ये कहूँ तो ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये भी कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की कुछ काइंड्स देखते हैं। इसकी फर्स्ट काइंड है क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। which add one statement to another। ऐसे कंजक्शंस जो ऐड करें एक स्टेटमेंट में किसी और स्टेटमेंट को। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। Ali cooked the dinner and Raza cleaned the home। एक स्टेटमेंट थी हमारे पास, अली कुकड द डिनर। इसी में हमने दूसरी ऐड कर दी है, सॉरी यहाँ ए आएगा, रज़ा। रज़ा क्लीन द होम। एक स्टेटमेंट में हमने दूसरी स्टेटमेंट को ऐड कर दिया, और ऐड किसने किया है? एंड ने। कंजक्शन है ये भी। एक और एग्जांपल देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। ये थी एक स्टेटमेंट, ये है एक स्टेटमेंट, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट इसकी काइंड देखते हैं। एडवर्सिटिव। Adversative conjunctions। which show
अपोजिशन। ये कौन सी कंजक्शंस हैं जो अपोजिशन को शो करें? इट्स मीन जो कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट करें। एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। द रोप was thin, but it was strong. दोनों पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मैंने कहा द रोप वाज थिन, रस्सी जो है वो क्या है? बारीक है। बट इट वाज स्ट्रोंग, दोनों क्या हैं? कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कौन से कंजक्शंस हैं? एडवर्सिटिव कंजक्शंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ पुअर बट शी इज़ ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ईमानदार भी है। तो ये क्या है? कंट्रास्ट। गरीब है बट शी इज़ ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेंटेंस अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी काइंड। अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव कंजक्शंस कौन सी हैं? विच शो चॉइस, जो किसको शो करती हैं? चॉइस को। एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट पे द फाइन otherwise you will punish। अब यहाँ देखें, हमारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो हम फ़ाइन पे कर दें, ठीक है, आपको ज़रूर जो है वो फ़ाइन पे करना चाहिए, देना चाहिए। अदरवाइज़ वरना क्या होगा? यू विल पनिश्ड, तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो देखें, इसने चॉइस को शो किया है। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो पनिशमेंट हमें जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगी, और या हमें क्या करना पड़ेगा? फ़ाइन को पे करना पड़ेगा। चॉइस। अल्टरनेटिव जो कंजक्शंस हैं वो क्या करते हैं कि वो चॉइस को शो करते हैं। नेक्स्ट इसकी लास्ट काइंड देखते हैं। इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शंस विच शो रिजल्ट्स, जो नताइज को ज़ाहिर करें, नताइज को रिप्रेजेंट करें। ही वर्क्स हार्ड सो ही विल विन। अगर मेहनत करते हो, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, सो ही विल विन, ताहम वो पास हो जाएगा, वो जीत जाएगा। तो क्या है कि अगर ये काम किया तो इसके ये रिज़ल्ट्स आ जाएंगे हमारे पास।
तो एलेटिव जो कंजक्शंस हैं वो क्या हैं, रिजल्ट्स को शो करती हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही रीच्ड स्कूल लेट बट फॉर ही missed his first lecture। वो स्कूल लेट पहुंचा, फॉर ही मिस्ड हीज फर्स्ट लेक्चर। स्कूल लेट पहुंचने का क्या रिज़ल्ट आया हमारे पास कि उसने अपना जो पहला लेक्चर था वो मिस कर दिया। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि इलेटिव कंजक्शंस जो हैं वो रिज़ल्ट्स को शो करती हैं। यहाँ भी हमने देखा कि ये रिज़ल्ट उसने शो किया है कि ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, सो ताहम वो जीत जाएगा। यहाँ हमने देखा ही रीच्ड स्कूल लेट, वो लेट स्कूल पहुँचा, फॉर ही मिस्ड हिज फर्स्ट लेक्चर। रिज़ल्ट क्या निकला कि उसने अपना पहला लेक्चर मिस कर दिया। होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।